नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो विकास की बातें कम और जनता का पैसा फूकने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो राजनीति में जिस मकसद और उद्देश्य के लिए आए थे, कहीं ना कहीं अपने उस उद्देश्य और मकसद से भटक गए। आपको याद होगा, दिल्ली के अंदर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी, यानी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए। अच्छी बातें मिलनी भी चाहिए क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना। लेकिन दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की जो हालत है वो आज किसी से छिपी नहीं है। यानी आपका और हमारा करोड़ रुपया इस केजरीवाल ने फूंक दिया है। अब यही केजरीवाल पंजाब में भी एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं, यानी वहाँ की जनता का भी पैसा भी फूंकने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर भी 400 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं और वहाँ की मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत होगी वो अभी से ही लोगों को विशिष्ट कर रही है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार है रविंद्र कुमार। इनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर केजरीवाल जनता का पैसा क्यों फूंकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको याद होगा सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी। अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। लेकिन दिल्ली की जो आज स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो देख ही रहे हैं आप, और खासकर मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पशु घूम रहे हैं। अब वही मोहल्ला क्लिनिक को खोल रहे हैं पंजाब में। क्या कहेंगे कि जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए अब केजरीवाल ही आए राजनीति के अंदर? देखिए, केजरीवाल का जो उदय है भारत की राजनीति में, अगर आप शुरू से आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये पूरा एक ऐसा दल है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। इस दल का अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी। और ये एक तरह से गिरोह है जो पब्लिसिटी के नाम पर जो है प्रेस को और दूसरे मीडिया को हायर करके अपने होर्डिंग लगाकर ये समझते हैं कि हमने जनता की सेवा कर दी है। अब आपका ये कहना है कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले और बड़े ज़ोर शोर से उसका प्रचार हुआ, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं उनमें अगर आप जाएंगे तो ना डॉक्टर मिलेगा, ना नर्स मिलेगी, ना कंपाउंडर मिलेगा, ना सफाई कर्मचारी मिलेगा, वहाँ पूरी की पूरी लाइट नहीं मिलेगी। और उनका इस्तेमाल मैंने अक्सर देखा है कि असामाजिक तत्व रोज़ शाम को बैठकर दारू पीने के लिए करते हैं और लोग उसकी शिकायतें करते हैं। उस्मानपुर जाओ, आप और जगह जाओ, वहाँ देखेंगे गाय घूम रही हैं, कूड़े के ढेर हैं। सिर्फ उनका जब उद्घाटन होता है उस दिन बड़ा प्रचार होता है। उस दिन वहाँ पर केजरीवाल की फ़ोटो लग जाती है और अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जनता को जो बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। अब आपने ये कहा कि केजरीवाल पंजाब में जीत गए, तो पंजाब में जीतने के बाद उन्होंने अब 400 मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक में वो क्या करेंगे? फिर वही पब्लिसिटी का स्टंट होगा और दिल्ली के मॉडल को ही वहाँ पर रिप्लिकेट किया जाएगा, उसको दोहराया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हमने ये किया है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने का बीड़ा अगर किसी आदमी ने उठाया था, वो चीन के चेयरमैन माओ सेतुंग थे। उन्होंने वहाँ पर जब क्रांति की 1950 में, तो उसके बाद उन्होंने बेयर फुट डॉक्टर्स की कल्पना की कि बेयर फुट डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर जो कि नंगे पैर हों, वो जाकर गांव में लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। क्योंकि चीन उससे पहले एक अफीमचियों का देश था और उन्होंने उन डॉक्टरों ने पूरे चीन की व्यवस्था को इतना सुधार दिया कि आज चीन दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है हर मामले में। अब ऐसी हालत में उसी को रेप्लिकेट करते हुए केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक की कल्पना की और उसने उसका प्रचार किया और ये बताया कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक का पूरी दुनिया में बड़ा सत्कार हो रहा है, बड़ा उसको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप आज देखें तो मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली वाले किसी भी आदमी से पूछ लो, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि कोई भी मोहल्ला क्लिनिक में अभी हम जाएंगे तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। आज जैसे छुट्टी का दिन है या संडे को छुट्टी का दिन है, किसी मोहल्ला क्लिनिक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा या प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ेगा, तब आपका इलाज होगा। और इसीलिए पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोलकर केजरीवाल से भी काम करना चाहते हैं कि अपने कैडर को बनाना चाहते हैं। लेकिन रविंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जनता का पैसा इस तरीके से क्यों फूका जा रहा है? जब आपको पता कोई मकसद नहीं, कोई उद्देश्य नहीं वो मोहल्ला क्लिनिक खोलने का, तो जनता का पैसा ही क्यों फूका जा रहा है खामखा में? वही मैं आपको बता रहा हूँ। हर विधायक को दिल्ली में कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा, उससे मकान दुकान ली और उसको हर महीने 1 लाख रुपया दिया किराए के नाम पर। फिर 400 डॉक्टर आएंगे, उनको अपने यहाँ पैनल्ड किया जाएगा। फिर 400 नर्सें आएंगी, 800 नर्सें आएंगी, 800 जो है पता चला कंपाउंडर आएंगे, 800 सफाई कर्मचारी आएंगे। तो तकरीबन एक फ़ौज हो जाएगी तकरीबन 3, 4, 5 हज़ार लोगों की, जिनको तनख्वाह तो केजरीवाल के यहाँ से मिलेगी, सरकार से मिलेगी और वो काम केजरीवाल का करेंगे। तो केजरीवाल ने, आपने दिल्ली में देखा होगा इसी तरह कि दिल्ली में टीटीसी की बसों में मार्शल लगा रखे। वो सारे के सारे मार्शल जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 10,000 मार्शल लगे हुए हैं
और 10,000 मार्शल का काम क्या है कि वो जब चुनाव होते हैं, जैसे नगर निगम के चुनाव हुए, तो वो वहाँ मार्शलगिरी नहीं कर रहे थे, वो केजरीवाल का चुनाव प्रचार कर रहे थे। और जब उनको तनख्वाह देने की बात आई तो खर्चा कहाँ से जाएगा, हमारे जो ट्रेजरी है उससे जाएगा, और अब उनको पैसे नहीं मिल रहे। तो सारे मार्शल जो है रोज़ जाकर जो है आप देखेंगे दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करते हैं कि हमें पैसे दो। तो केजरीवाल जो है वो वक्त पे लोगों का इस्तेमाल करना जानते हैं, सरकार के धन का अपव्यय करना जानते हैं और खूब पब्लिसिटी करना जानते हैं। मैं आपको पराली के बारे में जैसे बताना चाहता हूँ कि 8 लाख की पराली खरीदी और 65 लाख विज्ञापन पे खर्च किए कि केजरीवाल ने पराली से धुएं का जो मामला था उसको ढूंढ लिया। लेकिन अब जबकि पंजाब में उनकी सरकार है, वो खुद पराली का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक केमिकल है, कभी काम करता है कभी नहीं करता। तो केजरीवाल जो है, जैसे दिवाली आई तो आपने फुलझड़ी चला ली, होली आई तो आपने जो है पिचकारी छोड़ ली, और कोई त्यौहार आया तो उसका इस्तेमाल कर लिया। तो केजरीवाल चीज़ों का, आदमियों का, सरकारी पैसे का इस्तेमाल करना जानता है, वो जनता का अमूल चूल भला नहीं कर सकता। चलिए साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अरविंद कुमार जो हमारे साथ बात कर रहे हैं। पहले राजनीति में नेता सेवा करने के लिए आते थे, लेकिन अब राजनीति में नेता कहीं ना कहीं जनता पर बोझ बनते जा रहे हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जनता का पैसा जो फूक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सही बात नहीं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट भारत, दिल्ली।